बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए थे वो। बीजेपी बंगाल को इतनी गंभीरता से ले रही थी और बंगाल उसे एक भी सीट देने को लिए तैयार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बंगाल अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इतनी इज्जत करता है, उस बंगाल से बीजेपी को एक सीट ना मिले, ऐसा क्यों होगा? और वो अभी तब जब पूरा भारत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार है और बंगाल से एक सीट नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये सब थे बाबुल सुप्रियो के 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त का, और यह कहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और बंगाल में बीजेपी का पताका लहरा दिया था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, आज बीजेपी का वह किला या वह नींव हिल चुका है। नींव तो कहे तो आज से कई महीने पहले हिल चुकी थी, लेकिन आज उस नींव ने दूसरे पौधों को अपना ताकत देना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के सुप्रसिद्ध गायक, करोड़ों दिलों की धड़कन, पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का दामन थाम लिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बंगाल बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि संघियों का कच्चा फटना शुरू हो गया है। दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अच्छे दिन जा चुके हैं और बुरे दिन आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से संघी चड्डी को फाड़ा जा रहा है, और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं थी बंगाल से, ऐसे वक्त में यह नेता बाबुल सुप्रियो बंगाल से ज्वाइन करता है और पूरे बंगाल को बीजेपी में कर देता है। ऐसे में अगर आज टीएमसी में बाबुल सुप्रियो ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप मेरी मान लीजिए कि इससे पहले जितने भी भाजपाई टीएमसी ज्वाइन किए हैं उस सबको भूल जाइए। अब पूरी की पूरी बंगाल भाजपा का विलय तृणमूल कांग्रेस में होने वाला है, यह लिख के रख लीजिए। और इसके साथ ही बंगाल ने उस फिल्म की पटकथा को आज लिख दिया है, जिसकी पटकथा ना किसी राजनेता ने, ना किसी पार्टी ने और ना ही कोई राज्य ने लिखा था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ ही विपक्ष को एक प्रधानमंत्री का ताकतवर चेहरा भी ममता बनर्जी के रूप में मिल चुका है। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को एक के बाद एक पटकनियां, धोबी पछाड़ दाव से चित किए दे रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में विपक्ष को यह मंजूर करने में शायद ही दिक्कत हो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा का चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को वापस गुजरात में समेट दे। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं और कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबुल सुप्रियो हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो मंत्रिमंडलों की फेरबदल हुई थी, उसके बाद बाबुल सुप्रियो को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दी थी। उन्होंने फेसबुक पर ऐलान किया था अलविदा, अलविदा भाजपा। और आज उन्होंने टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में मौजूदगी में टीएमसी का दामन थाम लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो बंगाल में टीएमसी में ज्वाइन करने के लिए लगातार अप्रोच कर रहे हैं और एक के बाद एक ज्वाइन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टीएमसी का यह मकसद है कि सबसे पहले कद्दावर नेताओं को ज्वाइन कराया जाए, ताकि छुटभैया नेता तो ऑटोमेटिक उनके पास आ ही जाएंगे। और इसके बारे में टीएमसी के कुणाल घोष ने ऐलान भी कर दिया कि देखते रहिए, आज एक ज्वाइन किए हैं, कल दूसरा ज्वाइन करेगा और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इस बात को समझिए आप कि किस तरीके से बंगाल में बीजेपी का बुलबुला फूटता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का वो मजबूत चेहरा भी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा फैलाए गए अराजकता को छोड़ दें, तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल बड़ी शांति से जी रहा है। अन्य राज्यों की बात करें, जहां अभी कल की ही बात है, एनसीआरबी का डेटा आया और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश पूरे देश में आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में नंबर 1 पर है। हालांकि गोदी मीडिया इस पर कोई चिल्ला पुकारा, कोई डिबेट नहीं किया,
लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश में आपराधिक गतिविधियों के मामले में और आपराधिकृत हत्या, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग जैसे संगीन अपराधों की मैं बात कर रहा हूं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आया है। वो कहते हैं ना, अच्छे दिन अगर देश के लोग अच्छी इतिहास, सच्ची इतिहास और भाजपाइयों की जो अंग्रेजों के पिछलग्गू होने का जो सबूत है वह अपने बच्चों को दिखाना और बताना शुरू कर दिए, तो आने वाले वह दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को वापस गुजरात में जाकर अपने बाकी के जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि आप सारे लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग जान रहे हैं कि एंटायर पॉलिटिक्स का आपका डिग्री कहां से उपज हुआ और कहां से आपको मिला, लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व का जो आपने चश्मा चढ़ा दिया है, हालांकि वो फटता जा रहा है, उसके शीशे दरक चुके हैं, बस उस पर एक ठोकर लगना बाकी है और आप जमीन पर नजर आएंगे, सॉरी कीचड़ में नजर आएंगे। बस उसे हिंदुत्व के असली सच को बाहर आना है और जनता जानने भी लगी है। एक बार जब जनता उस अंधेरे में देखने के अभ्यस्त हो जाएगी तो आपकी सारी घिनौनी करतूत उसे दिखाई देने लग जाएगी। आपने जो इस चकाचौंध भरी रोशनी में उनके आंखों को धुंधला सा कर दिया है ना, याद रखिएगा कि जब उस कीचड़ के अंधेरे का अभ्यस्त होगा और ये जनता आपकी घिनौनी करतूत को देखने लग जाएगी तो वापस ये जनता आपको उसी तरीके से लात मारकर नागपुर के आपके संघ कार्यालय भेज देगी, जिस तरीके से आज बाबुल सुप्रियो ने आप और आपकी पार्टी को आपका जगह दिखा दिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बाबुल सुप्रियो के इस ऐलान के बाद, इस कदम के बाद बंगाल भाजपा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबुल सुप्रियो के आने के साथ ही बंगाल भाजपा का उदय हुआ था। और बाबुल सुप्रियो ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी को वहां पर किस तरीके से खड़ा किया। और आज जब वह ब्रिज खुद टीएमसी में शामिल हो गया तो कितने देर उसके नन्हे मुन्ने झाड़ियां बंगाल में उसका दामन थामे रखेगी। ऐसे में यह देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, बज चुकी है और इसका बहुत जल्द आप सबको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बाबुल सुप्रियो वही नेता है जो बंगाल के आसनसोल से 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले दिनों आप सबको पता है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से टीएमसी ने हराया था, जिसके बाद बंगाल बीजेपी और बाबुल सुप्रियो में काफी ज्यादा मतभेद भी हो गया था। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे और ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर बाबुल सुप्रियो के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लगाव था उस रही सही कसर को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो ने अपने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था और आज टीएमसी में शामिल होकर बंगाल बीजेपी का कब्र भी खोद दिया है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।